evening all of you. Now I am going to giving you an statistics overview. So you will for finding mean, mode, median easily. Now I am going to giving you an overview. Now mean, mode, median are all combinedly called as the measures of central tendency. तीनों से ही मीन, मोड, मीडियन से हम तीनों सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मीन की, मीन का दूसरा मतलब होता है एवरेज। मीन मीन्स एवरेज। नाउ सेकंड होता है मीडियन। मीडियन मतलब होता है मिडिल वैल्यू। व्हाट डज इट मीन? मिडिल वैल्यू, मिडिल टर्म या मिडिल वैल्यू की बात होती है। नाउ लास्ट टर्म होता है मोड। मोड मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो वैल्यू या वो स्पेसिफिक इंटरवल जिसमें कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही हो। जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूं, बताऊंगा एग्जांपल दूंगा। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टर्म या वैल्यू, ठीक है। इन तीनों का मतलब मेरे तीनों से ही मिडिल टर्म निकलता है, सेंट्रल टेंडेंसी निकलती है। जैसे कि अब बात करते हैं तीनों के फॉर्मूले के बारे में। तो मीन के बाद मीन होता है दो टाइप के फॉर्मूले। मीन का दो टाइप के फॉर्मूले होता है। फर्स्ट होता है डायरेक्ट, सेकंड होता है शॉर्टकट मेथड। देयर आर टू मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड, ठीक है। मीन का सिंबल होता है एक्स बार, मीडियन का सिंबल होता है एम सबस्क्रिप्ट ई, मोड का सिंबल होता है एम सबस्क्रिप्ट ओ, ठीक है। नाउ मीन का दो मेथड होते हैं। शॉर्टकट मेथड होता है, एक होता है डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड बहुत इजी होता है। इसमें होता है फॉर्मूला होता है इसका सिग्मा एक्स बार दैट इज मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एफ सिग्मा मतलब होता है सम। व्हाट डज मीन? दिस मीन सम। सिग्मा मतलब सम होता है। और एक्स हियर इज मिड वैल्यू। द फॉर्मूला फॉर एक्स इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। जो टेंथ के सिलेबस में डेटा आएगा वो आएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि जो भी आपको डेटा मिलेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मिलेगा। जैसे कि इसका मतलब होता है जो आपको कुछ डेटा दिया होगा उसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी टर्म में दिया होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को बोलते हैं ग्रुप डेटा, जिसमें कि आपको जो भी डेटा मिलेगा वो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी टर्म में ही मिलेगा। तो एफ फ्रीक्वेंसी तो आपको कुछ में गिवन होगा, क्लास इंटरवल से आप एक्स निकालेंगे। एक्स क्लास इंटरवल होता है इस तरीके से, जैसे कि मानते हैं 0 से 10, तो उसकी लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट 10 हो गई, तो उसका एक्स कितना आ जाएगा? तो 0 प्लस 10 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 दैट इज इक्वल टू 5। तो एक्स की वैल्यू कितना आई? 5 आ गई, ठीक है। Simply you can find this. Now for shortcut method there are two methods. Shortcut method, first one is assumed mean method, second one होता है step deviation. Now I am going to preferring you step deviation. Step deviation is a very simple method. Now when I am going to give an example. Now you will also see that this is a very simple method. Step deviation is very simple method. I will show you. Now formula for assumed mean is equal as a x bar, that is mean is equals to a plus sigma f d upon sigma f. What is a is? A होता है आपका assumed value कैसे निकालेंगे? assumed value वो होती है जो कि आप x की वैल्यू, जैसे x अगर 5 वैल्यू रखी है, x अगर 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 x वैल्यू आ रही है, तो मिडिल टर्म क्या होगा? मिडिल टर्म जैसे कि थर्ड टर्म होगा मिडिल टर्म, तो उसे a मान लेते हैं हम लोग। उसे क्या मानेंगे? a मानेंगे, एज्यूम वैल्यू हो गई। अगर 6 टर्म आ रहे तो किसे मानेंगे? तो मानते हैं फोर्थ टर्म को। अगर आप थर्ड टर्म मानोगे 6 टर्म में भी तो गलत आंसर नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली आपको सही आएगा। तो फोर्थ टर्म मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, फोर्थ टर्म मानेंगे तो एग्जैक्टली आंसर आएगा, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला जाएगा a plus sigma f d upon x, और व्हाट इज d हियर इज d इक्वल्स टू होता है x minus a। What is here is d होता है x minus a. और for step deviation method formula is mean is equals to a plus sigma f u upon sigma f.
यू इज सो सिंपल, यू निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान होता है। यू एच इंटू एच, एच होता है हाइट ऑफ अ ग्लास। व्हाट इज एच? इज हाइट ऑफ अ ग्लास। नाउ ये तो बता दिया मैंने आपको एलसीएम वैल्यू होती है यू का फॉर्मूला होता है x माइनस ए अपॉन एच। आप करके देखिए, यू निकाल के देखिए और जो मैं बताऊं वैसे करिए, आपका तो सेम आएगा। बहुत ही सिंपल होता है। क्या करते हैं, जो आपने एक्स वैल्यू निकाली है, मानो आपने एक्स माना ए माना, फिफ्थ टर्म जो आप थर्ड टर्म जो था ए माना आपने, तो ए की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। इस सॉर्टिंग मेथड होता है। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला देख लीजिए आप। व्हाट इज एच? हियर इज एच होता है हाइट ऑफ अ क्लास। हाइट ऑफ क्लास वो कैसे निकालते हैं? हाइट होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाइट आ जाती है इसमें, ठीक है ना। नाउ आई एम कमिंग टू द मीडियन। व्हाट इज मीडियन? इज मीडियन का फॉर्मूला होता है l प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। नाउ आई एम कम व्हाट इज n? हियर इज n इज सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को n भी बोलते हैं, सिग्मा एफ को n भी बोलते हैं हम लोग। तो n बाई 2 करेंगे माइनस सी एफ। सी एफ मतलब cumulative frequency, you have to find the cumulative frequency in median also। f मतलब frequency, h पता है हाइट ऑफ अ क्लास, l मतलब लोअर लिमिट। व्हाट इज हियर इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। Now the next formula is median mode that is MO। the formula for this is L plus। ये मेरा खुद का फॉर्मूला है, मतलब जो बुक में फॉर्मूला लिखा है बॉटम लिखा हुआ है, इसलिए मैंने उस फॉर्मूले को इजी कर दिया है आपके लिए, कन्वीनियंस के लिए, जिससे आप इजीली यूज कर पाएंगे। तो L प्लस F माइनस F0 अपॉन 2F माइनस F0 माइनस F1, और यू कैन से दैट F1 माइनस F2 into H। This is formula for mode। What is F? F here is the highest frequency in the given data। highest frequency F हो जाएगी, उससे अपर फ्रीक्वेंसी F1, उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2। H पता है आपको हाइट, एंड L पता है आपको लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ अ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। You already know.